गोली की सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी, ये मेरा हम ही आवाज़ उठा रहे थे। चिराग पासवान जी वोट के सौदागर हैं, जात के सौदागर हैं। तो वो वोट पाने के लिए जात बनाते हैं। असली पासवान वो थोड़े हैं। अगर होते तो उनकी मुद्दों पे सबसे पहले खड़ा होना चाहिए उनको। देखिए, हमारी मौजूदगी अभी बिहार विधानसभा सभा के परिसर में है और हमारे साथ आरजेडी के विधायक कृष्ण गौतम जी हैं। कृष्ण गौतम जी, जिस प्रकार से बजट सत्र चल रहा है और वर्तमान सरकार को विधि व्यवस्था और बिहार में बढ़ते अपराध के ग्राफ को आखिरकार राबड़ी देवी हो, तेजस्वी यादव हो, घेर रही है, तो आखिर नीतीश कुमार आग बबूला क्यों हो जा रहे हैं? आज भी आग बबूला हो गए। साफ तौर पे कहा कि आरजेडी की कोई हैसियत है? 25 सीटों पत्रकार महोदय, कड़वी दवा हमेशा आती है, सच्ची सही दवा हमेशा कड़वी होती है। तो विपक्ष के लोग हों, वो राष्ट्रीय जनता दल के हो, कांग्रेस को हो या कम्युनिस्ट को, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा है कि सच्ची बात सत्ता पक्ष को चुभता है, लगता है, उनको लगता है कि ये प्रतिशोध कर रहे हैं, मेरा विरोध में बोल रहे हैं। अरे भैया, सत्ता के हम लोग दुश्मन नहीं हैं, हम लोग भी सदन के अंदर हैं। तो हम सिर्फ आईना दिखाते हैं कि जो सरकार यह दावा करती है कि पिछले 21 साल से राज्य में सुशासन का सरकार चल रहा है, तो हम लोग कहते हैं कि जब सुशासन का राज चल रहा है तो ये भ्रष्टाचार कहाँ, ये बहन बेटियों की हत्या कैसे, ये अपराध कैसा, ये बुलडोजर कैसा। बस हम लोग सिर्फ ऐसे आईना दिखा देते हैं और इसी पे माननीय मुख्यमंत्री जी हो या सत्ता पक्ष के बैठे हुए लोग हों, वो आग बबूला हो जाते हैं। आज वही आपने देखा कि आज हमने कहा, आज जैसे मैंने कहा, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी, ये मेरा हम ही आवाज़ उठा रहे थे। तो कल क्या हुआ था, चौकीदार दफादार पे जिनका बरसों बरस पुराना मांग है, लेकर के दर्जनों बार ये लोग गर्दनी बाग से लेकर के कहाँ कहाँ प्रदर्शन नहीं किए लोकतांत्रिक मर्यादा के तहत, लेकिन उसके बावजूद रोज़ आश्वासन, रोज़ करते 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 जब यहाँ आ गए, कल वो लोकतांत्रिक तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे थे, तब वह जिनका अब सेवा मात्र 6 महीना का बचा हुआ है, जिनका 3 महीना का बचा हुआ है, जिनका साल भर का बचा है, तो आखिर में अब क्या करें। और उनको दौड़ा दौड़ा करके पीटा गया, लोग हॉस्पिटल में भर्ती है, सर फट गया, पैर टूट गया और ज्यादती का केस उस पर किया गया है। तो यही कहा मैंने सदन के अंदर कि ये लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी। वाजिब हक और अधिकार की बात आपको सुनना होगा। लोकतांत्रिक मर्यादा में काम करने वाले जो चौकीदार दफादार की मांग है, उनको आपको सुनना होगा। जिस प्रकार से लगातार पासवान समाज से बिलोंग करते हैं, इस पूरे मामले को लेके जो चिराग पासवान है, जो अपने कोर वोटर पासवान समाज को मानते हैं, वो कुछ नहीं बोल रहे। चिराग पासवान जी वोट के सौदागर हैं, जात के सौदागर हैं। तो वो वोट पाने के लिए जात बनाते हैं। असली पासवान वो थोड़े हैं। अगर होते तो उनकी मुद्दों पे सबसे पहले खड़ा होना चाहिए उनको, लेकिन वो तो है नहीं। उसको भट चढ़ चाहिए। प्रकरण से लेके दरभंगा में जो बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, बिहार में विधि व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, बिहार का अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। राबड़ी देवी बोलती हैं तो उन पे गुस्सा हो जाते हैं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पे गुस्सा हो जाते हैं। तो मैंने तो कहा कि सच्ची दवा कड़वी होती है। तो नेता प्रतिपक्ष माननीय नेता तेजस्वी यादव जी हो या राजमाता राबड़ी देवी जी हो, इनकी बात तो जनता से जुड़ी हुई बात है, ज़मीन से जुड़ी हुई बात है, गरीब गुरबों से जुड़ी हुई बात है, कोसी कछार और हर दिन दुखिया से जुड़ा हुआ बात है, बहन बेटियों की इज्जत का सवाल का जुड़ा हुआ बात है। तो इस पे उनको तीखा मिर्ची की तरह लगता है। बिहार की अर्थव्यवस्था खराब होते जा रही है, शराबबंदी पर समीक्षा होनी चाहिए, बिहार में दारू चालू होना चाहिए। अर्थव्यवस्था खराब हो रहा है या नहीं हो रहा, ये अलग मुद्दा है। समीक्षा इसलिए ज़रूरी है कि जिस मुख्य उद्देश्य को लेकर के, जिस बेहतर उद्देश्यों की प्राप्ति को लेकर के शराबबंदी की गई थी, आज वो विफलता के कगार पे क्यों पहुंचा है, मुद्दा ये है। इसको किन लोगों ने विफलता के कगार पे पहुंचाया है। अफसर माला माल हो रहा है, गरीब जनता, गरीब गुरबा का बाल बच्चा जेल में बंद है, वो ज्यादती का शिकार हो रहा है। कि दारू चालू कर देना चाहिए। चालू का तो मैं पक्षधर नहीं हूँ, मैं पक्षधर नहीं हूँ। गहन समीक्षा होना चाहिए और इसको 100% सफलता कैसे सुनिश्चित की जाए,
वो बात सुनिश्चित की जानी चाहिए। जो दोषी पदाधिकारी और ठेकेदार भट्टेदार या कालाबाजारी करने वाले लोगों ने इसको कहाँ इसके लिए शराबबंदी को दफन करने का काम किया है, उस पर कार्रवाई होनी सीधे चाहिए। तौर पे कृष्ण गौतम जी थे, साफ तौर पे बेबाक बोल के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जब सच्चा सवाल पूछा जाता है वो आग बबूला हो जाते हैं। सहयोगी राहुल के साथ रोहित, माई पीडीएस समाचार, पटना।